नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के आर्टिकल के अंदर। आज का आर्टिकल रहने वाला है ज्वालामुखी विस्फोट क्या है कारण। ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है, क्या कारण है, इसके बचाव के उपाय कौन कौन से हैं और ज्वालामुखी क्या होती है, उन सब तथ्यों के बारे में आज की इस आर्टिकल के अंदर हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं किराड़ू क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। चलो करें आज के इस सेशन की शुरुआत। पहले तो बात करें अपन ये चर्चा के अंदर क्यों है साथियों। हर क्षेत्र में दिख रहा है बढ़ते हुए प्रदूषण का असर। कोई सा भी क्षेत्र ले लो, शहरी क्षेत्र ले सकते हो, ग्रामीण क्षेत्र ले सकते हो, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर प्रदूषण का असर दिखाई दे रहा है, यानी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है साथियों। ज्वालामुखी के विस्फोट की आवृत्ति में हो रही है वृद्धि। ज्वाला विस्फोट है, ज्वाला विस्फोट सर्वाधिक होते जा रहे, पहले कम हुआ करते थे। अब जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ज्वालामुखी विस्फोट भी बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2023 में दुनिया भर में 71 ज्वालामुखियों में हुआ था विस्फोट। 2023 के अंदर देखे तो 2023 के अंदर 71 ज्वालामुखियों के अंदर विस्फोट हुआ था। फिर बात करें अपन दक्षिणी पश्चिमी आइसलैंड में स्थित ज्वालामुखी में दिसंबर 2023 से 5 बार हो चुका है विस्फोट। अब जो दक्षिण पश्चिम आइसलैंड, आइसलैंड में स्थित ज्वालामुखियों में दिसंबर 2023 से अब तक 5 बार विस्फोट हो चुका है। फिर बात करें ज्वालामुखी क्या है, अब जानेंगे कि ज्वालामुखी क्या है साथियों। पृथ्वी की सतह के नीचे दबाव बढ़ने पर होता है ज्वालामुखी विस्फोट। जो पृथ्वी पृथ्वी की सतह के नीचे, यानी पृथ्वी की सतह के नीचे यदि दबाव बढ़ जाता है तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है साथियों। ज्वालामुखी गतिविधियां अंतर्जात प्रक्रिया का एक उदाहरण है। जो ज्वालामुखी की जो गतिविधियां होती है ये एक अंतर्जात प्रक्रिया का उदाहरण है। ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। जो ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरी होती है सुप्त ज्वालामुखी और तीसरी होती है निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। फिर आगे बात करें अपन ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। अब जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट क्यों होता है, इसके कौन कौन से कारण है। तो बात करें अपन प्लेट टेक्टोनिक्स गतिविधि है ज्वालामुखी विस्फोट का प्रमुख कारण है। जो प्लेट है, प्लेटों के अंदर परिवर्तित होता रहता है, तो ये एक प्रमुख कारण हो जाता है ज्वालामुखी विस्फोट का। पृथ्वी की सतह 7 मुख्य और कई छोटी प्लेटों से बनी हुई है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी मुख्य 7 प्लेटों से बनी हुई है और साथ ही कई छोटी छोटी प्लेटें भी इसके अंदर स्थित है। यानी पृथ्वी की सतह 7 मुख्य और कई छोटी प्लेटों से विभाजित है, छोटी प्लेटों में विभाजित है। हॉट स्पॉट वाले क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावना अधिक होती है। जो हॉट स्पॉट वाला क्षेत्र होते हैं उसके अंदर क्या, हॉट स्पॉट वाले क्षेत्र के अंदर भी ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावना ज्यादा होती है, संभावना अधिक होती है। फिर बात करें अपन पर्यावरणीय और मानवीय कारण भी ज्वालामुखी विस्फोट के लिए जिम्मेदार है। पर्यावरणीय कारक भी ज्वालामुखी के लिए जिम्मेदार कारक है और मानवीय कारक भी ज्वालामुखी के लिए प्रमुख कारण है साहब। अब पर्यावरण के अंदर किस प्रकार से पर्यावरण, यदि अपन किसी भी पेड़ पौधों को काटेंगे तो वहां पर पर्यावरण को हानि होगी साथियों। और बात करें अपन मानवीय कारण, मानवीय पर्यावरण के अंदर हस्तक्षेप करते हैं, कहीं बांध बना देते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होने की भी संभावना अधिक होती है। फिर नेक्स्ट बात करें अपन ज्वालामुखी विस्फोट के प्रभाव। अब जो ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी विस्फोट के अंदर कौन कौन से प्रभाव होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट का क्या क्या प्रभाव होता है साथियों। ज्वालामुखी राख से वैश्विक तापमान में आ सकती है कमी। जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जो उसकी राख होती है, उसकी राख से वैश्विक तापमान के अंदर कमी आ सकती है। विस्फोट से उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता से हो सकती है अम्लीय वर्षा। जो गैस निकलती है ज्वालामुखी विस्फोट से, जो गैस निकलती है, गैस कौन सी निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इससे क्या है, अम्लीय वर्षा भी हो सकती है। ज्वालामुखी विस्फोट से लोगों का स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। जिस क्षेत्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होता है उस क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है साथियों। फिर बात करें अपन ज्वालामुखी विस्फोट से कई नव चट्टानें निर्मित होती है। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट के अंदर कई चट्टानों का निर्माण होता है। इस प्रकार से निर्माण होता है
और ज्वालामुखी सुंदर झीलों के निर्माण में भी योगदान देती है। जो ज्वालामुखी कई सुंदर झीलों का निर्माण भी साथ ही करती है। फिर बात करें अपन बचाव के उपाय। अब ज्वालामुखी होती है साथियों, ज्वालामुखी के अंदर कौन कौन से बचाव के उपाय है साथियों, यानी ज्वालामुखी के विस्फोट से बचने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। भूगर्भीय सर्वेक्षण और निगरानी उपकरणों द्वारा की जाती है साथियों ज्वालामुखी गतिविधियों की निगरानी। जो भूगर्भीय सर्वेक्षण है, भूगर्भीय सर्वेक्षण और निगरानी उपकरणों द्वारा की जाती है ज्वालामुखी गतिविधियों की निगरानी। ज्वालामुखी विस्फोट संभावित क्षेत्रों में आपातकालीन योजनाएं और अभ्यास आवश्यक है। अब जहां पर कहीं भी स्थान पर ज्वालामुखी विस्फोट होने जा रहे हैं तो उसके अंदर आपातकाल की घोषणा कर देनी चाहिए साथियों। स्थानीय प्रशासन और नागरिकों का रहना चाहिए सतर्क और जागरूक। जो स्थानीय प्रशासन है, कहीं पर भी आसपास के अंदर ज्वालामुखी हो रही है तो उस क्षेत्र के अंदर जो वहाँ का प्रशासन है और वहाँ के नागरिक है उनको जागरूक रहना चाहिए। स्कूलों में ज्वालामुखी और आपदा प्रबंधन के बारे में दी जानी चाहिए। जो स्कूल है, स्कूलों के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट और आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए कि आखिर इनका बचाव किस प्रकार से किया जाए और कौन ज्वालामुखी क्या होती है, आपात प्रबंधन के बारे में बताया जाना चाहिए स्कूलों के अंदर। फिर नेक्स्ट बात करें अपन आगे की राह। ज्वालामुखी विस्फोट की बढ़ती संख्या और तीव्रता चिंता का विषय। अब ज्वालामुखी का बढ़ता जा रहा है, ज्वालामुखी विस्फोट बढ़ता जा रहा है, प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है, तो इसकी तीव्रता का एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। स्थानीय जनसंख्या के जीवन और आजीविका पर पड़ता है आपदा का प्रभाव। जो स्थानीय जनसंख्या है, जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है वहाँ की जनसंख्या के ऊपर, आजीविका के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और ज्वालामुखी विस्फोट का वैश्विक जलवायु और पर्यावरण पर पड़ता है प्रभाव। जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है वहाँ पर वैश्विक जलवायु और पर्यावरण पर भी काफी प्रभाव देखने को मिलता है साथियों। तो आज की इस आर्टिकल के अंदर हमने चर्चा की ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में। तो सभी का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले हुए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।